तेजा, बिल्लो रानी को बता दो, बुढ़िया काली पहाड़ी पर चढ़ने के लिए तैयार हो चुकी है। लेकिन वो अपने साथ किसको लेके जा रही है, तुझे कुछ पता है? नहीं, अभी तो कुछ पता नहीं चला। इसलिए हमेशा बिल्लो रानी की डांट सुनने को मिलता है हमें। हम उनका हर काम अधूरा करते हैं। अरे जब निकलेंगे तो पता चल जाएगा ना। इधर आ, मैं बिल्लो रानी के पास जा रहा हूँ। हाँ। तू ना बिल्लो रानी के जितने भी अनविश्वासी फूल है ना, हर घर में पहुँचाने का काम जारी रख, समझा? हाँ, अब जिंदा रहना है तो माली तो बनना पड़ेगा। हाँ चल, मैं जाता हूँ। हाँ, संभल के जाना। हाँ चल। बिल्लो रानी से बच के। फूलों का तारों का बिल्लो का कहना है, जिंदा रहना है तो हर घर फूल बांटना है। बहुत दिनों बाद कोई चूहा हाथ लगाए, इसे छोड़ दिया तो फिर घर में आ जाएगा। मन लगाकर पढ़ेगा तो बाकी की एग्जाम्स भी अच्छी जाएंगी। क्या करूं? आइडिया! मेरे जेब में जो पटाखा रखा है ना, इसके पीछे बांध देता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत कर लो, पटाखे से बहुत डर लगता है मुझे। सप्पू, तुम जल्दी से उस दीवार के पीछे छुप जाओ। अब क्या करूं? इससे माचिस जलाता हूं। टिंकू आग्नेश चोर है। किसकी इतनी हिम्मत जो टिंकू से खिलवाड़ कर रहा है? मैंने वो चूहे को बचा लिया। अरे मेरा चूहा कहाँ गया? अब मैं रॉकेट किसे बनाऊंगा? सारा आगे तो बस मोटी, तुम लोगों ने किसी चूहे को देखा? छोटा सा था। इसको बोल मैं खुद को देख ले तो फिर हरे पेंट वाला चूहा दिखेगा। कुछ बोला इसे? क्या बोला? अरे हाँ, मैंने वो बोला कि हमारे शहर में इतनी सारी बिल्लियां घूम रही है तो फिर तुम्हें चूहा कैसे दिख गया? तुम्हारा वहम होगा। मैं ढूंढता हूँ। तारा, ये छोटे से चूहे के लिए तुमने टिंकू से पंखा क्यों लिया? मुझे तो पता ही है ना कितना बुरा है वो। सबको हमारी टीचर कहती है कि बेजुबान जानवरों को कभी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, और कोई बेजुबान चूहे को दुख पहुंचाए और हम चुपचाप देखते रहे, ये तो और भी गलत होता है सबको। इसीलिए हमने उस बेजुबान चूहे की जान बचाई। हाँ तारा, तुम सही कह रही हो। अरे अब जल्दी जल्दी घर पे चलो, मुझे दूध पिलाओ। चलो
कौन है ये लड़की? आज अगर ये न होती तो मैं रॉकेट के साथ चांद तक पहुंच जाता। हम भी ना, हमने कपड़े चेंज नहीं किए। पहले कपड़े चेंज कर लेते हैं, फिर सुपर आंटी को बुलाएंगे। काफी दिनों से मिले नहीं है। बेटा, परीक्षा कैसी हुई तुम्हारी? दादी, सबूत तो नहीं है यहाँ पर। मालूम है मुझे। दादी, आप हमसे पूछ रही हैं? हाँ बेटा। अरे तुम रो क्यों रही हो? मैंने देखा है कि तुमने कितनी मेहनत की है, रात रात भर जग के पढ़ाई की है। अब अगर तुम्हें अपनी दादी को नहीं बताना कि तुम्हारी परीक्षा कैसी हुई है तो कोई बात नहीं। अरे अरे दादी दादी दादी, हाँ, ऐसे दादी, हम कह रहे थे कि अगर आपको नहीं बताएंगे तो और किसको बताएंगे? हाँ, तो फिर बताओ तुम्हारी परीक्षा कैसी रही? दादी, तुम्हारी परीक्षा बहुत अच्छी हुई है ना? तो हम लोग एक काम करते हैं, आज दादी और पोती महाकाल के मंदिर चलते हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए। सच दादी? हाँ, एकदम सच। और तुम्हें पता है, आज मैंने व्रत रखा है, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। और सुबह से एक बूंद पानी भी नहीं पिया। और तब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि तुम कब परीक्षा देके वापस आओगी। ताकि मैं अपनी असली पोती से मिल सकूं। थैंक यू महाकाल। दादी, तो फिर देर किस बात की? चलो ना, हम महाकाल के मंदिर चलते हैं। तो फिर चले। दर्शन करने के बाद हम ना आइसक्रीम खाएंगे। आइसक्रीम? हाँ। ओके दादी, पिंकी प्रॉमिस? प्रॉमिस। एक नहीं, दो आइसक्रीम खिलाऊंगी। दो आइसक्रीम? यस। चले? चलो। दादी, हाँ चलो ना। हाँ, चलो चलो। दादी तारा को आइसक्रीम खिलाएंगी, वो भी एक नहीं, दो। और मुझे पूछा भी नहीं, और ऊपर से घुमाने भी लेके जा रही है। सप्पू, तू अपने साथ ये दिया है, होने नहीं देता, देखना पड़ेगा जाके। अब भी बताता हूँ, तारा 2 आइसक्रीम खाएगी तो मैं 6 आइसक्रीम खाऊंगा। दादी, आज हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा सपना पूरा हो रहा है। हमें इतनी खुशी जिंदगी में कभी नहीं मिली दादी।
जितने आपके साथ हैं। नहीं, एक बच्चे के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकती मैं। दादी, क्या हुआ, आप रुक क्यों गए? पर मेरा अपना खून, मेरी असली पोती मेरी राह देख रही होगी, और वैसे भी मैं तारा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही हूँ। दादी, हाँ क्या हुआ? चलो ना। हाँ, चलो चलो। दादी, हाँ? हम तो महाकाल के मंदिर जा रहे थे ना, फिर ये हम कहाँ आ गए? हम यहाँ पहले कभी नहीं आए। अब तारा, ये ना बहुत ही पवित्र स्थान है। अब ज्यादा लोगों को इस जगह के बारे में पता नहीं है, इसलिए आते नहीं है। दादी मुझसे बहुत प्यार करती है, इसीलिए स्पेशल जगह लेकर आई है। तारा, जी दादी। अब ये जो काला धागा है ना, ये ना उस पेड़ के इर्द गिर्द बांध देना, और फिर ना हम अब हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। दादी ने तो कहा था कि तारे को घुमाए लेकर जाएंगी, पर यहाँ तो एक आइसक्रीम वाला भी नहीं है। तो मैं तो सोच लिया था कि 6 आइसक्रीम खाऊंगा। जाओ। हाँ। सप्पू, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? इतनी बड़ी बिल्ली। प्लीज हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो। बचाओ! मम्मा! पापा! बचाओ! बचाओ! पापा बचाओ! दिव्या, ये क्या हो गया? दिव्या, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मैंने ये दिव्या, ये लो। हमें कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये पूरा किचन खराब कर दिया। दूध का उबल के गिरना तो बहुत बड़ा अपशकुन होता है दिव्या। कहीं ये सब उस काली बिल्ली की वजह से तो नहीं हुआ? चाची जी, हमने कहा ना आपसे, इस सब अंधविश्वास पर हम भरोसा नहीं करते। हाँ दिव्या, लेकिन घर में इतना सब कुछ बुरा हो रहा है, फिर भी तुम मेरी बात पे भरोसा नहीं कर रही हो। चाची जी, दूध हमसे इसीलिए गिर गया क्योंकि पता नहीं हमारा ध्यान कहाँ था, हम कोई गाना गुनगुना रहे थे और गिरा दिया। इसमें हम किसी बिल्ली को थोड़ी दोष दे सकते हैं। दिव्या, मैं जो कह रही हूँ ना, वो अपने अनुभव से कह रही हूँ। बाकी ये सब मानना और नहीं मानना ये तुम्हारी मर्जी है दिव्या। चाची जी, आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वैसे अच्छा, सप्पू को पहले ही दूध दे दिया, अब तारा के लिए फिर से उबालना पड़ेगा। वैसे घर में इतना सन्नाटा कैसे है? ये दोनों भाई बहन तो कभी चुपचाप नहीं खेलते। तानी कहाँ है? हम जरा देख कर आते हैं।
अरे वाह, 3 नए शिकार, 2 छोटे छोटे बच्चे और एक बुढ़िया बेकार। ये मैं इसके लालच में कहाँ पर आ गया? अब मेरे भी पिंजरे में बच्चों का शोर होगा। दादी आगे खोलो। बूढ़ों की यही दिक्कत, न दर्द सहे न काम आए। आंखें दिखाओ तो बेहोश हो जाए। बूढ़ों का शिकार बिल्कुल बेकार। कौन हो तुम? क्या चाहते हो हमसे? हम इतने छोटे कैसे हो गए? इंसानी बच्चे। तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर तुम्हें जल्दी मिल जाएगा। और अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो तुम्हारे मम्मी पापा भी जल्दी तुम्हारे पास आ जाएंगे, क्योंकि बाहर जाने के लिए मुझे 900 अंधविश्वासी इंसान चाहिए। दादी, दादी, मुझे दादी अपने आंखें खोलिए। तारा, सप्पू, तारा, सप्पू, दिव्या, छत, बेडरूम, बाहर सब जगह देख लिया है, कहीं पर भी नहीं है दोनों। शाम हो चुकी है, इस टाइम पर कहाँ जा सकते हैं दोनों? जरूर सप्पू ही उसे बाहर लेके गया होगा खेलने के लिए। आने दो उसे आज, हम अभी हैं। हाँ। इन घरों में अभी तक मेरे अंधविश्वासी फूल कैसे नहीं पहुंचे? लगता है कि गुलामी पसंद नहीं आ रही है तुम दोनों को। बिल्लो रानी, कुछ लगा क्या? इन नाजुक कंधों पे कितना ज्यादा बोझा डाल दिया आपने। देखो, बिना कुछ किए ही झुक गए। बिल्लो रानी, कल 200 घरों के सामने आपके अंधविश्वासी फूल पहुंच जाएंगे। सुबह हाँ। मैंने तुम लोगों को नौकरी पे रखा है। हाँ। हाँ। सुबह काम पे जाओगे और शाम को आराम। हाँ। गुलाम हो तुम मेरे, हो कि नहीं? हाँ। बिल्लो रानी, मैं तो आपका बहुत बड़ा गुलाम हूँ बिल्लो रानी। गुलाम हो ना मेरे, तो जाओ उन 900 घरों में मेरे अंधविश्वासी फूल डाल कर आओ। और जब तक मेरा काम नहीं हो जाता तब तक वापस नहीं आना। समय नहीं है मेरे पास। सुनकर बहुत दुख हुआ। बिल्लो रानी, आपके आत्मा को शांति मिले। हे भगवान। एक तो चूहे और ऊपर से नासमझ। शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें जान से नहीं मार रही हूँ। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो जाओ उन 900 घरों में मेरे अंधविश्वासी फूल डाल कर आओ। तो जाओ। मैं भी जाऊं? बिल्लो रानी ने फूल रखने के लिए बोला था, कहाँ रखा है फूल? मम्मी, पापा, बचाओ! अरे, ये तो वही लड़की जिसने मेरी जान बचाई थी। अरे मार्क, क्या कर रहे हैं यहाँ पर? तुझे पता है ना बिल्लो रानी कितने गुस्से में है। तेजा, वो लड़की
हाँ, ये वही बुढ़िया की पोती है जिसकी खबर मैंने तुझे बिल्लो रानी को देने के लिए बोला था। ये वही लड़की है, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो चुकी है, बहुत बड़ी भूल हो चुकी है। मार्क, हाँ, भटक मत, चूहे अफसोस नहीं करते। ये तो वही लड़की है जिसने मेरी जान बचाई थी, नहीं तो मेरा नामो निशान कब का मिट गया होता। मुझे इस लड़की को बचाना होगा। बबलू चाचा, आपने कहीं तारा सप्पू को देखा है क्या? सुनो, तुमने तारा को देखा कहीं? नहीं। अच्छा बेटा, तारा या सप्पू किसी को देखा है क्या? नहीं। अरे आप तो तारा के क्लास में है ना? हाँ। तारा या सप्पू किसी को देखा है? नहीं। कुछ पता चला? नहीं, तुम्हें? हर मोड़ देख लिया, हर गली देख ली, कहीं नहीं मिले दोनों। कई बच्चे किसी खतरे में तो नहीं है? हमें अपने स्वर्ण मोहिनी अवतार में जाना होगा उन्हें ढूंढने के लिए। क्या हुआ दिव्या भाभी, बहुत परेशान लग रही हो? हम तारा सप्पू को ढूंढ रहे, कब से पता नहीं कहाँ चले गए। तारा को तो मैंने पद्मा चाची के साथ काली पहाड़ी की तरफ जाते हुए देखा था। क्या? हाँ। थैंक यू, थैंक यू। माझी और तारा? दिव्या, मैंने कहा था ना कि माँ एक ना एक दिन तारा को एक्सेप्ट कर लेंगी। शायद आज वो दिन है। मारा तो माँ अकेले गई, तारा कितनी खुश होगी आज। पर तारा गई है तो सबको भी वही होगा ना यार। अब प्रेम, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें थोड़ा अजीब नहीं लग रहा कि ऐसे बिना किसी को पता है माझी तारा के साथ? दिव्या, माँ है वो बिना बताए जाएंगे, इसमें अजीब क्या है? अरे मैंने कॉल करता हूँ। हाँ। हम पिंजरे से बाहर आ गए। सप्पू, सप्पू, आंखें खोलो, हम पिंजरे से बाहर आ गए। पिंजरे से बाहर आ गए। सप्पू, क्या होता है? दादी, सप्पू, हमें दादी को बचाना होगा। तारा, अभी भागते हैं। लेकिन सप्पू, वो है तो हमारी दादी ही ना, हम उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें उन्हें बचाना होगा। चलो। नहीं तारा, अभी हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अगर हम वापस गए तो वो मियाऊ फिर से हमें केज में डाल देगी। हाँ सप्पू, तुम ठीक कर रहे हो, चलो।